कई बार एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, वो उसमें एक नंबर दे दिया जाएगा, नंबर देने के बाद कोई एक नंबर देगा और नंबर देने के बाद बोलेगा कि उसके प्लेस वैल्यू और उसके फेस वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है वो बताना है। ओके, मतलब उसके स्थानीय और जातीय मानों के बीच में अंतर बताना है। कई बार वो एक ही नंबर होता है, कई बार वो नंबर चेंज कर देते हैं और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है, समझ में नहीं आता कि स्थानीय मान और जातीय मान के बीच में अंतर क्या है और दोनों हैं क्या, और सबसे बड़ी चीज इनके बीच में अंतर निकाला कैसे जाए। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि वैल्यूज क्या होती हैं डिजिट की एक नंबर में, या संख्या में अंकों का क्या मान होता है ये बताने वाला हूं। देखिए सीधे सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट जाते हैं कि किसी भी संख्या में कोई भी अगर एक नंबर दिया हुआ है आपको, तो उसमें अंकों का जो मान होगा वो कितने तरह का हो सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, दो ही मान हो सकता है, एक जो मतलब दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, एक उसकी अपनी फेस वैल्यू होगी यानी उसका जातीय मान होगा, और एक उसका स्थानीय मान होगा। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है भाई, फेस वैल्यू यानी जो वो है वो चाहे किसी भी जगह पर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे यहां पे एग्जांपल दिया है 572 का अगर मैं कहूं कि ये जो 5 है ना, इसका फेस वैल्यू कितना होगा, तो उसकी फेस वैल्यू 5 ही रहेगी। 7 की फेस वैल्यू 7 ही रहेगी, और 2 की फेस वैल्यू 7, और 2 की जो फेस वैल्यू है वो 2 ही रहेगी, उसमें किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होगा। वहीं अगर मैं कहता हूं कि अगर ये 6 दिया है, तो ये जो 6 है इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी 6 की फेस वैल्यू जो होगी वो 6 ही रहेगी, 3 की जो फेस वैल्यू है वो 3 ही रहेगी, और 2 की जो फेस वैल्यू है वो 2 ही रहेगी। लेकिन अगर मैं इसका कहूं कि इसका जो प्लेस वैल्यू है, अगर इसकी प्लेस वैल्यू अगर मैं कहूं, जैसे यहां पे एक एग्जांपल मैंने ले लिया, यहां पे मैंने ले लिया है 4286301 इतना बड़ा नंबर ले लिया। ओके, एक साथ लिखना चाहिए था लेकिन मैंने थोड़ा सा टुकड़ों में किया है ताकि इजीली इसको समझा जा सके। यानी 4,28,63,015 ये संख्या मैंने ली है, और इसमें अगर मैं कहूं कि ये जो 8 है, इस 8 का जो जातीय मान है वो कितना होगा, तो भाई इसका 8 का 8 ही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। लेकिन वही अगर हम बात कर रहे हैं इसके स्थानीय मान की, इसकी प्लेस वैल्यू की, तो अब नाम तो समझ में आ रहा है, इसकी प्लेस की वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू तो है जो है, लेकिन वो जो प्लेस होगी उसकी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये लिखा है 572, ऐसी कंडीशन में अगर मैं कहूं कि ये जो 5 है इसकी आप प्लेस वैल्यू बताइए, तो आप बोलेंगे सर ये 1 से है, ये 10 से है, ये 100 है, तो सर ये 5 तो होगा और ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फाइनली इसकी जो वैल्यू होगी, इसके प्लेस की जो वैल्यू होगी ये 500 होगी। वहीं अगर मैं 6 की बात करता हूं तो 6 तो है, इसकी वैल्यू 6 है, लेकिन इसके प्लेस की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 100 होगी, क्योंकि ये 2 जो है यूनिट प्लेस में है, फिर ये टेंस प्लेस में है, जो 6 है वो 100 के प्लेस में है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। चलिए एक बार इसको थोड़ा सा बेसिक तरीके से अगर हम करें, वही एग्जांपल मैं फिर से ले लेता हूं। यहां पर अगर मैं कहूं कि ये वंस के प्लेस पर है 5, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों देखते चलते हैं। मैं फेस वैल्यू के लिए F और प्लेस वैल्यू के लिए P वर्ड का यूज कर रहा हूं, देखते चलेंगे। अगर 5 की बात करेंगे, इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी, ये 5 ही होने वाली है, लेकिन वहीं इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी, जो इसका स्थानीय मान होगा, वो 5 से मल्टीप्लाई 1 होगा, यानी इसकी वैल्यू 5 ही निकलेगी। वहीं अगर हम बात करें दहाई की, टेंस की बात करें, तो ये जो 1 है इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी, इसकी फेस वैल्यू 1 ही रहेगी, लेकिन जो इसकी प्लेस वैल्यू है, ये जो 1 होगा वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, टेंस से, यानी 10 से मल्टीप्लाई होगा, यानी इसकी वैल्यू होगी 10। अब अगले में आते हैं, सैकड़ा 0 है तो इसकी जो फेस वैल्यू है 0 है, और बाकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो भी 0 हो जाएगी। कारण ये है कि 0 में किसी का भी आप मल्टीप्लाई करोगे अल्टीमेटली वो 0 ही होना है। देन बात करते हैं 3 की। अब 3 की जो फेस वैल्यू है वो कितनी होने वाली है, 3 की फेस वैल्यू होगी 3, और जो इसकी प्लेस वैल्यू होगी, क्योंकि ये 1000 की पोजीशन पर है, तो 1 से 10 से 100,000, तो ये 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा प्लेस वैल्यू के लिए 1000 से, और इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 3000। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। इसी तरीके से ये चलता जाता है। तो इसको याद कैसे रखें, इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका, प्लेस वैल्यू, भाई प्लेस है, प्लेस की जो वैल्यू है वो बतानी है, और वहीं हम कहेंगे फेस वैल्यू, तो जो उसकी फेस वैल्यू जो दिख रहा है वो वही है, वही उसकी फेस वैल्यू है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि ये एक नंबर है, इस नंबर में कह रहा है कि इस 7 का स्थानीय मान और जातीय मान के बीच में अंतर बताना है, यानी इसके 7 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस बताना है। तो चलो पहले प्लेस वैल्यू देख लेते हैं, क्योंकि प्लेस वैल्यू बड़ी होगी। ये है 7 किस प्लेस पे है, तो 7 है ये 1 से 10 से 100,000 10,000, यानी ये 7 का मल्टीप्लाई होगा 10,000 से, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो निकल जाएगी।
ये हो जाएगी 70,000। ओके, और वहीं फेस वैल्यू की बात करें यानी जातीय मान की बात करें तो भाई जातीय मान इसकी 7 ही है, और बोल रहा है इसके बीच में अंतर कितने का है, तो आपस में कर लो माइनस करेंगे, 0 में से 7 गए यानी 10 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 3, बाकी ये हो जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा 9 और ये बचेगा 6, तो 59,993 इसका उत्तर होगा। तो उस हिसाब से जो बी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा जो चार्ट है, जो सिस्टम है, पूरा समझ में आ गया, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान वह मान होता है जो उसका ही अपना मान होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 6 की बात कर रहा हूं तो यहां पर जो इसकी फेस वैल्यू होगी वो 6 ही रहेगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन वहीं इसके प्लेस वैल्यू की बात करेंगे, स्थानीय मान की बात करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 100। रीजन ये है कि 1 10 और 100 की जगह पर है, इसलिए 6 का मल्टीप्लाई 100 में इसकी वैल्यू हो जाएगी 600। वहीं अगर इस 4 की बात कर रहा हूं, चलो एक नंबर ये वाला ले लेते हैं 1। ये जो 1 है इसकी फेस वैल्यू कितनी है, तो इसकी फेस वैल्यू जो होगी वो होगी 1। वहीं इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी कहां पर है, तो 1 से 10 से 100,000 10,000, तो 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा 10,000 से हो जाएगा, तो ये जो इसकी वैल्यू होगी वो 10,000 होगी। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है प्लेस वैल्यू की। भाई किसी भी संख्या में किसी भी अंक का वह मान जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार बदलता है, यानी अगर वो अंक किसी दूसरी जगह पे चले जाएगा तो उसका जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी, किसी और दूसरे प्लेस पे चला जाएगा तो वो उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 9, इसकी जो प्लेस वैल्यू है ये फिलहाल 9 ही है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर इसके आगे और भी नंबर लिखे होते जैसे 1 3 2 8, तो ऐसी कंडीशन में इस 9 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो 1 से 10 से 100,000 10,000, तो ऐसी कंडीशन में इसका मल्टीप्लाई हम 10,000 से कर देते और इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 90,000 हो जाती। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मैं विवेक द्विवेदी इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।